सभी बच्चों को नमस्कार। आज की इस प्यार भरी क्लास में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी बोर्ड 2026 मॉडल पेपर 2025 गणित 822 कोड दिया गया है। गणित 2025 हिंदी और इंग्लिश वर्जन, दो वर्जन में पेपर आप लोग का आता है। कोड नंबर दिया गया है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर आप लोग अपना अनुक्रमांक और नेम फिल कर दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। नोट आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बाद 2 खंड दिए गए हैं। आ और बाद 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ में 20 नंबर के बहुवैकल्पिक प्रश्न ओमार बेस्ट किए जाएंगे, जो नीले या काले बाल पॉइंट से आपको भरना होता है। ओमार को उत्तर पत्रिका पर दिए गए पश्चात उसे काटे नहीं जाते हैं। खंड बा 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न किए जाएंगे, जो अगली क्लास में होंगे। इस खंड में 5 प्रश्न किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के आगे अंक सम्मुख दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। रफकार लिए जो क्वेश्चन कीजिएगा उसको काट दीजिएगा, उस पर कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के आगे क्वेश्चन के अंक दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। खंड अब और वैकल्पिक एक प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं, आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए ये दिया गया है y(x) हो जाएगा, ये हो जाएगा x(x). x पर जितनी बिंदुओं पर पॉइंट कट करता है वही उसका शून्य का हल हो जाता है। देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पे, 3 पॉइंट हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसके बहुत आसानी से कर सकते हैं। 156 को आप जब काटेंगे, यहाँ पर 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो देखिएगा, 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। संख्याओं 175 तथा 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। एचसीएफ ज्ञात ये गुणनखंड विधि से ज्ञात किया गया है। 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, 7 पछे 35, 50 25, 175 का गुणनखंड कर लीजिएगा। 91 का गुणनखंड कीजिएगा। एचसीएफ किसे कहते हैं? जो दोनों संख्याओं में मिले। इसमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या दी गई? परिमेय संख्या दी गई है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग इससे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए √3, √5, जो भी अंडर रूट में संख्याएं दी होती हैं, रूट की सारी संख्याएं याद कर लीजिएगा आप लोग। ये संख्याएं रूट की होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। बी भी रूट में √14 हो जाएगा, √12 ये भी रूट के अंदर हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी को जब हल कीजिएगा, 5 रूट का होल स्क्वायर माइनस 7 रूट का होल स्क्वायर, आंसर नंबर -2। ये रूट में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा। इस चैनल को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। रैखिक समीकरण दिया गया है 2x। रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 5 एवं 3x + 2i 8 के युग्म का हल ज्ञात कीजिएगा। ये एक समीकरण ये दिया गया है, रैखिक एक समीकरण दिया गया है। a1/a2 b1/b2, इसको आप पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 3 में हाई स्कूल में दिया गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका अद्वितीय हल होता है। ये a1 ज्ञात कीजिएगा और b1 2/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये अद्वितीय हल। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 ऐसा केस आ जाएगा क्वेश्चन में आपको, तो हो जाएगा अनंत हल, क्योंकि ये समांतर रेखाएं संपाती रेखाएं बनाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 एपी दी गई है। 6 से 10 20 का 25वां पद ज्ञात कीजिएगा। पहला पद ये बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर 6 हो जाएगा। डी सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, 10 में से 6 गए, बाकी बचा 4। nवां पद का फार्मूला होता है ये प्लस n - 1 इंटू डी। पहला पद दिया गया 6, n - 25 का एक पद कम कीजिएगा, 24 हो जाएगा। गुणे डी का मान दिया गया है 4, इसको आप हल कीजिएगा। 102 आंसर आ जाएगा। 24 को गुणा कर लीजिएगा, आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, एक मूल -2 दिया हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण के कोई भी मूल होता है तो समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार से आप एक अल्फा -2 दिया गया है, इसको आप मान रख दीजिएगा, -2 रखिएगा, p को फाइंड कीजिएगा तो 4 - 4 p इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। इसी क्रम में आप लोग दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन आता है दूरी पूछने का। दूरी पूछने का क्वेश्चन होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 - 2 को ज्ञात कीजिएगा, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, रूट आ जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 9 नंबर। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला होता है इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसको 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, यहाँ पे 360 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप लोग लगाएंगे 3, यहाँ पे दिया गया है 5, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा दीजिएगा। इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा √16 AC, तो 16 का रूट आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। त्रिभुज कोण P का मान होगा, त्रिभुज दिया गया ABC, यहाँ पे दिया गया 40 अंश, यहाँ पे 60 अंश दिया गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण ये प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। A प्लस B का मान दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 40 अंश, कोण C का मान 40 अंश आ जाएगा। त्रिभुज PRQ, तो त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि इसकी भुजाएं समानुपातिक दी गई है। 6/12 BC/PQ, समानुपातिक भुजाएं जब दी गई होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होंगे तो कोण C और कोण P बराबर होंगे। इसी प्रकार से इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, B 40 अंश। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में अगला देखिएगा। निम्नलिखित बंटन का माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिएगा। पहले यन फाइंड कर लीजिएगा आप सभी लोग। 7 12 18 15 10 प्लस 3 यन फाइंड कीजिएगा, आ जाएगा 65। 65 को जब आप लोग काटिएगा तो आ जाएगा 32.5। 32.5 किस वर्ग अंतराल में दिया गया है, 30 से 40। 30 से 40 ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा दिया गया है, 0 से थीटा 90 अंश के बीच में दिया गया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। थीटा बराबर 45 अंश जब आप लोग कीजिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान बराबर होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। 1/√2 दोनों वैल्यू बराबर होती है। इसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अब लोग ऑप्शन और देकर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। cos 0 का मान ज्ञात कीजिएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 का बाद 1 होता है, साइन cos का उल्टा होता है। इसी प्रकार से वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, हर एक सेट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। tan 2a बराबर 1, जहां 2a न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 अंश से कम होता है। ये का मान ज्ञात कीजिएगा। जब ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिएगा यहाँ पर, तो 22.5 दूना हो जाएगा 44 और 1 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका ऑप्शन नंबर भी बी सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन दिया गया देख लीजिएगा। सेक ये प्लस tan ये एक ब्रैकेट में दिया गया 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम हर सेम है, इसी प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 75 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे आ जाएगा कॉस। इसी प्रकार से कॉस कॉस कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉस ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 दिया गया। बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिएगा। बहुलक का फार्मूला होता है
बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग मान धरकर आंसर नंबर फाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। बहुलक कहते किसे हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई हो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक फ्रीक्वेंसी इसकी 10 दी गई है, सबसे अधिक बार दी गई है 10, और इस 10 से अधिक भी 12 दी गई है, इसीलिए 10 से 12 इसका आंसर नंबर आ जाएगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, आंसर नंबर डी 10 से 15। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में अगला देखिएगा 19 नंबर। किसी आयताकार खेत की क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई x 1 मीटर अधिक है, तो इससे समीकरण ज्ञात कीजिएगा। एक आयत बना लीजिएगा, आयत में लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, तो लंबाई मान लीजिएगा x प्लस 1 हो जाएगी लंबाई इतने मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, लंबाई कितना दी गई है x प्लस 1, चौड़ाई दी गई है x बराबर 30। जब इसको आप गुणा कीजिएगा तो x से x गुणा कीजिएगा, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 30 पाछांतर में इधर कीजिएगा तो -30 आ जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। सम संख्या पूछा गया है, तो जब पासे को फेंकेंगे संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या पूछी गई है, प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम, आ जाएगा 6। सम संख्याएं दी गई हैं 2, 4, 6। सम संख्या कहते किसे हैं? जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसलिए 1, 2, 4, 6, इसका 3 आ जाएगा अनुकूल परिणाम। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। 1/2 दिया गया ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर 1/2। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग क्लास को कैसी लगी, आप लोग क्लास को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।